हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेटलेट्स कम होने के कारण क्या होते हैं और किसी मरीज़ को अगर प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे नॉर्मल ला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं प्लेटलेट काउंट होता क्या है। प्लेटलेट काउंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर में खून जमाने यानी थक्का जमाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर प्लेटलेट नहीं होगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी और मरीज़ को थक्का नहीं जमेगा यानी खून रुकेगा नहीं। तो प्लेटलेट होता क्या है? प्लेटलेट आर टिनी ब्लड सेल्स दैट हेल्प योर बॉडी फ्रॉम clots to stop bleeding. If one of your blood vessels get damaged, it sends out signal to the platelets. The platelets then rush to the site of damage and form a plug clot to fix डैमेज। यानी कि ये प्लेटलेट जो होता है, जब भी हमारे वेसल्स डैमेज होती है या हमें चोट लगती है तो खून जब निकलता है तो सिग्नल जाता है और वहाँ पर प्लेटलेट इकट्ठी होने लगती है और क्लॉट जमा लेती है। तो नॉर्मल प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए? द नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट होनी चाहिए। ए लोअर देन नॉर्मल प्लेटलेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ए हायर देन नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। यानी कि नॉर्मल प्लेटलेट हमारा 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए। अगर प्लेटलेट कम हो जाता है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, और अगर प्लेटलेट हाई हो जाता है यानी कि 4 लाख से ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में हम थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट्स को कह देते हैं। तो दो टर्म हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा यूज हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस में करते हैं। अगर आपको याद न रहे या आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि थ्रोम्बोपिनिया है, ये इसका मतलब है कि प्लेटलेट कम हो रही है। थ्रोम्बोसाइटोसिस है, इसका मतलब कि प्लेटलेट ज़्यादा है, बढ़ी हुई है। अब बात करें कि अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट कम हो जाए तो किन किन कारणों की वजह से हो सकती है। सबसे पहला होता है एल्कोहल यूज डिसऑर्डर एंड एल्कोहलिज्म। जो मरीज़ एल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं या एल्कोहल की वजह से जिन मरीजों को प्रॉब्लम हुई है उन मरीजों में कम हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ विच इज़ कॉज ITP इज समटाइम एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून कंडीशन सच एज ल्यूपस। तो ITP जैसी बीमारियां होती हैं उसमें भी प्लेटलेट कम हो जाता है। वॉन मैरो डिसीजेज में कम हो जाता है, इंक्लूडिंग एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, सर्टेन लिम्फोमास एंड माइलो प्लास्टिक सिंड्रोम्स। ठीक है, इसके अलावा कैंसर एंड कैंसर ट्रीटमेंट्स, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में भी प्लेटलेट कम हो जाता है। स्प्लीन एनलार्जमेंट कॉज्ड बाय सिरोसिस ऑफ लिवर एंड गॉचर डिसीजेस, इस तरह की बीमारियों में प्लेटलेट कम हो जाता है। डेंगू में भी प्लेटलेट कम हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन में भी प्लेटलेट कम हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर किसी मरीज को सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर खून में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिल गया है तो बहुत जल्दी प्लेटलेट कम हो जाता है। हाई प्लेटलेट होने के कौन से रीजन्स हो सकते हैं? कब हमारा प्लेटलेट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ सकता है? एक्यूट ब्लीडिंग और ब्लड लॉस में, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है तो प्लेटलेट बढ़ जाएगी। कैंसर में बढ़ सकती है, इन्फेक्शन में बढ़ सकती है, आयरन डेफिशिएंसी में बढ़ सकती है, रिमूवल ऑफ यूर स्प्लीन में बढ़ सकती है, हिमोलिटिक एनीमिया में बढ़ सकती है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में बढ़ सकती है सच एज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है एंड सार्कोडोसिस है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस है, और सर्जरी और अदर टाइप ऑफ ट्रॉमा में भी आपकी प्लेटलेट्स काउंट्स जो होती है वो बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें याद रखना होगा कि कौन सी बीमारियों में ये हमारी प्लेटलेट जो होती है बढ़ जाती है, कैसे ठीक करें, और पेशेंट की अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे नॉर्मल ला सकते हैं। इसके साथ में एडिशनल चीज़ और बताना चाहूँगा, प्लेटलेट ब्रेकडाउन कब होती है? प्रेगनेंसी में प्लेटलेट जो होती है वो ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। मेडिकेशन सच एज सर्टेन मेडिकेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन योर ब्लड। समटाइम्स ए ड्रग कन्फ्यूज द इम्यून सिस्टम एंड कॉज इट डिस्ट्रॉय प्लेटलेट। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग हेपेरिन एंड क्यूनिन एंड सल्फा कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स एंड एंटी कन्वर्जेंट जो दवाइयाँ होते हैं, इनकी वजह से हमारे प्लेटलेट कम हो जाती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है और ब्रेक डाउन होने लगती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट हमारे शरीर में कम हो जाती है। इसकी वजह से भी प्लेटलेट हमारी कम हो जाती है। अब बात करें कैसे इसे बढ़ाएं, तो सबसे अच्छा और देसी इसके लिए इलाज होता है
पपीते का जूस पीना, पपीते का जो पत्ता होता है उसका जूस पीना सबसे देसी अच्छा उपाय होता है। इसके अलावा कैरिका पपाया मेडिसिन आता है, वो मेडिसिन पेशेंट को देते हैं और सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि मरीज़ को थकान, कमजोरी, वीकनेस हो रही है, शरीर में पानी की कमी है, तो उस मरीज़ को वाटर ड्रिप लगा दिया जाता है। जनरली पेशेंट को डीएनएस ऐसी कंडीशन में पेशेंट को लगाया जाता है और ये डिपेंड करता है, अगर किसी का ब्लड लॉस हुआ है या फिर उस मरीज़ को उसका बीपी कम जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको आरएल भी लगाया जा सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं उनमें डीएनएस उस मरीज़ को लगाया जाता है। आई होप कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।